सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है, जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है हमारा डिलीवरी ब्लॉग, मतलब बेबी बर्थ ब्लॉग कि जिस दिन बेबी ने आना था उस दिन का। और इस ब्लॉग को काफ़ी मतलब 9 अप्रैल को जो है हमारा बेबी जो है वो आया था। और लेकिन मुझे बुलाया गया था 9 अप्रैल को, था सैटरडे। और मुझे डॉक्टर ने जो है वो बुलाया था संडे को मॉर्निंग में 7 इन द मॉर्निंग, मतलब 7 बजे सुबह बुलाया था। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड भी थे इस चीज़ के लिए कि संडे को हमें जाना है। तो पूरी पैकिंग वैकिंग जो है वो हम लोग सैटरडे को करने वाले थे। थोड़ी बहुत जो है वो कर भी दी थी, बाकी का जो भी चाहिए था हमें वो सब हम करने वाले थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई कि सब कुछ कब क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला, और इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई थी। लेकिन फिर वही है ना कि भगवान जी को हम इतना ज़्यादा मानते हैं, और सब कुछ सबकी प्रेयर्स और सबकी दुआएं जो हैं वो मुझे और बेबी को लग गई, और हम दोनों फाइनली बिल्कुल ठीक ठाक से जो है वो घर पर आ गए। तो सबको बड़ा बिग वाला थैंक यू कि सब ने हमारे लिए दुआ की, सब ने हमारे लिए प्रेयर्स की, और हम लोग दोनों अभी जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, अपने घर पर हैं। तो बस वही इस वीडियो को मैं तभी एडिट नहीं कर पा रही थी, इतने दिन से हिम्मत नहीं आ रही थी एडिट करने की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो भी एक टाइम था, एक सिचुएशन थी जिसको हम फेस करके आए हैं। तो उस चीज़ को जो है, मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये बात है 9 अप्रैल की। हम लोग मॉर्निंग में मतलब सुबह 4 बजे के करीब मुझे हल्की सी प्रॉब्लम जो है वो लग रही थी। तो अब हमने 5 बजे के करीब वेट किया। उसके बाद सुबह 5 बजे हमने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनको पूछा। तो उन्होंने हमें बोला कि आप कल तक का वेट मत करो, क्योंकि हमें संडे की डेट दी गई थी। तो उन्होंने बोला आप कल तक का वेट मत करो, आप आज ही आ जाओ। तो 6 साढ़े 6 के करीब आप लोग यहाँ पे क्लिनिक में पहुँच जाओ। तो बस वहाँ पे हम लोग जो हैं, चीनू का मन था कि बेबी को सबसे पहले वो उठाएंगे। वो भी मॉर्निंग में उठ के हमारे साथ जल्दी जल्दी आ गए। काफ़ी ज़्यादा खुश थे, किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद तो बस यहाँ पे जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया। वहाँ पे उसके पहले जो भी प्रोसीजर रहता है वो सब फॉलो करने के बाद जैसे ही ऑपरेट करने का टाइम आया 8:30 के करीब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। और उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, उसी वक्त मतलब मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी। और फिर उसके बाद मैं वेट करती रही कि अब भी सब कुछ नॉर्मल होगा, अब भी सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन कुछ भी जो है वो वापस से नॉर्मल नहीं हो रहा था। और उसके साथ ही ना मुझे एकदम से सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। फिर उसके बाद तो मुझे मतलब शिवरिंग और वो सब स्टार्ट हो गया। और फिर इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, मतलब 10-15 मिनट में ही सब कुछ इतना ज़्यादा वो हो गया। बेबी तो ठीक था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम। और फिर उन्होंने हमें वहाँ क्लिनिक से जो है वो रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हम यहाँ इस हॉस्पिटल में आए। उसके बाद जाके जो है सिचुएशन जो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी वो वाली। और इसीलिए मैं इस ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। अभी भी मैंने पूरी सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर जो है वो नहीं की है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं उस बारे में मतलब ज़्यादा ना बात नहीं करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद मैंने उस बारे में ना ही किसी के साथ बात की है, और ना ही मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। क्योंकि जो लाइफ में होना होता है ना वो होके रहता है, उसमें हम लोगों का कोई वो नहीं चलता। तो इसलिए उस चीज़ के बारे में सोच के दुखी होना या फिर इतना वो सब करना मुझे वो ठीक नहीं लगा, और इसलिए मैं सोचती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। और बस उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। फिर सब कुछ नॉर्मल था। बेबी जो है वो यहाँ पे हम एक रूम लेके मम्मा और भाभी जो है वो रह रहे थे वहाँ पे रूम में। बेबी वहीं पे था उनके पास, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मेरी कंडीशन कि मैं बेबी को अपने साथ रखूँ। तो वो वहाँ पे था। और 2 दिन वो वहाँ रहने के बाद उसको जो है वो फ़ीवर, हल्का सा फ़ीवर लगा। और एक नॉर्मल जो चेकअप है उसके लिए हमें उस दिन वैसे भी जाना था बेबी को लेके।
तो मम्मा उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास। फिर उसके बाद हमें पता चला बेबी को इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, और उसके बाद उसको भी इसी हॉस्पिटल में रखा गया क्योंकि मैं वहाँ पे थी। तो अगर उसको किसी और हॉस्पिटल में हम एडमिट कराते तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो फिर उसको भी हमने इसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वो आईसीयू में था 7 डेज़ के लिए। उसकी 7 डेज़ की जो मेडिसिन है वो चली, और उसके बाद उसके सारे टेस्ट हुए। वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी आए थे, लेकिन फिर जब टेस्ट रिपीट हुए तो सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर थे। तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे मैं और जीनू जो हैं हम दोनों हॉस्पिटल में थे 2 दिन, और फिर 2 दिन के बाद बेबी भी वहीं पे आ गया था, फिर मम्मा भी यहीं पे थे। तो बस इसके साथ ही मतलब इस तरीके की जो हमारा हॉस्पिटल का जो सफ़र है वो ऐसा रहा। लेकिन अभी जो है सब कुछ ठीक है, हम लोग घर पर भी वापस आ चुके हैं और सब कुछ नॉर्मल है। तो बस इसी चीज़ की खुशी है कि सब कुछ जो है समय रहते सब अच्छा हो गया। तो इससे ज़्यादा और आप क्या मतलब भगवान जी से मांग सकते हो। अगर मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करके हम लोग अभी भी मतलब दोनों ठीक हैं, तो ये हमारी मतलब हम लोगों के लिए प्रे ही किया होगा किसी ने, तो इसीलिए उनकी दुआ हमें लग गई है। तो बस यहाँ पे बस ये हमारा रूटीन रहता था। उठते थे मॉर्निंग में, उसके बाद जीनू जो है थोड़ा बहुत अपना जो हमारा सामान होता था उसको थोड़ा सा पैक वैक कर लेते थे। और और इसके साथ ही 4th डे पे जो है मेरी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। तो बस इसके बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। इसके बाद हमने रूम्स रेंट पे लिए थे, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन बेबी को आईसीयू में रखा हुआ था। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे टफ़ चीज़ थी ना, वो यही थी जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। वो ये था कि मेरा जो बेबी है वो मुझसे दूर था, और मैं इतना ज़्यादा चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि ऑपरेट किया था तो फिर चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे मतलब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे थी, वो सेकंड फ्लोर पे था, मैं वहाँ तक भी नहीं जा पा रही थी। और फिर उसके बाद जब हम रूम में शिफ्ट हो गए फिर तो मेरा आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया था। तो बस वहाँ पे ये था कि 7 डेज़ के लिए मुझे अपने बेबी से मिलने के लिए वेट करना पड़ा। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। बाकी सब जो है वो नॉर्मल ही चल रहा था। तो बस यहाँ से फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो ठीक है वो। तो प्लेटफॉर्म में
तो यहाँ पे हम लोग अभी मतलब जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला था, ये उस दिन का क्लिप है। और बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, शुभम लेके आ रहा था। तो यहाँ से पास में ही 5 मिनट की दूरी पे ही जो है वो रूम्स थे, और वहाँ पे हम लोगों को जाना था। तो क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी तो गाड़ी में ही जाएंगे हम वहाँ से। तो बस गाड़ी में गए थे यहाँ से, और इसके बाद जो गनी जा रहे हैं, रूम में जा रहे हो। चलती है मतलब इतना हुआ। बीमार हो तब भी ब्लॉग में जाओ। काम थोड़ी है कोई। ओले पर क्या पाएंगे मेरे देखो ये सारे एक बाय ना। बाय चानू बाय कर दो। बाय बाय। तो शब्दी करवाला जा। तो ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है। बालकनी से ये जो वैष्णो देवी के दर्शन हैं वो होते हैं, तो इतना मज़ा आता है यहाँ से वहाँ देखने का। मैं यहीं पे बैठ के ना बस वही देखती रहती थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये क्लिप जो है ये आप लोगों के लिए बनाई थी। तो बस यहाँ पे रात हो चुकी है, हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो डिनर लेके रोज़ कोई ना कोई लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ जो है वो मैक्सिमम घर से ही आता रहा, और बाहर का हमने कुछ भी नहीं खाया। और मुझे तो वैसे भी नहीं खाना था, मुझे खिचड़ी वगैरह ही खानी थी, वो हम वहीं पे रूम में बनाते रहे। और ये शाम का व्यू है तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। और नीचे वॉक करने भी जाते थे, और पार्क भी था तो वहाँ पे भी जाते थे। तो नए नए लोग थे वहाँ पे, बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो वहाँ पे एडमिट हुए थे। उनके जो घर वाले हैं वो वहीं पे रूम्स में रुक जाते हैं। ये सारे जो हैं ये फ्लैट्स हैं जो लोगों के लिए हैं। जो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो यहाँ पे रूम लेके रह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से जो है ये सब कुछ मैनेज किया गया था। तो बस यहाँ पे यही था हमारा। पिज्जा टाइम मुझे बड़ा अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक नहीं है अभी। बंद रखो, खत्म कर दो फिर बोला। चानू चानू ये लो। तो ये वाला ब्लॉग इतना ही था। और इसके आगे का ब्लॉग जब हम बेबी को लेने गए थे, जिस दिन बेबी का डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से, तो वो वाला ब्लॉग तो आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो वो फटाफट से जाके देख लीजिए। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।